मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ शिमला जाने के लिए। इनके दिमाग में चला है कि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी। चलो ठीक है ना, बाय। और मम्मी ने दिए हमें देखो सेब रास्ते के लिए, वो देखो। ओ फाइनली चल पड़े हैं हम घर से। तो अभी रास्ते में यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखाई दिया, इधर पीछे पीछे से ना दलदल बना है बिल्कुल। क्या चाहिए भाई? कल देखो भाई सतलुज में इतना ज़्यादा पानी आया है ना, फ्लो। जीजू आपके लिए तो हम जो रूम है वो खाली करने वाले हैं। तो यहाँ देखो जी, किचन तो खाली हो चुका है, थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं क्योंकि ये शायद जीजू ले जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला सामान अगर जीजू ले जाते हैं, थोड़ा सामान जीतू जी लेके गए अपनी गाड़ी के लिए और थोड़ा अब राहुल की गाड़ी में डाल रहे हैं। ये मुझे हॉस्टल में मिला था, मैं मिस फ्रेशर बनी थी हॉस्टल में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे के बाद। और आज के दिन ना मौसम पहाड़ों का कुछ ऐसा ही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप लग रही है और अभी तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। और मेरे पीछे की धुंध आपको दिख रही होगी किस तरह से नीचे को तेज़ी से आ रही है। और आज के दिन मेरी तैयारी हो गई है एक खास जगह जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और सुबह सुबह जीतू जी भी चले गए थे अपनी ड्यूटी से, वो भी वापस आ गया ड्यूटी करके। और कुछ दिनों के लिए जीतू जी और मैं घर से दूर जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल आपको आज का मौसम दिखाती हूँ पहले। तो आज के दिन देखो पहाड़ों का कुछ इस तरह का मौसम हुआ है, बीच से नीला आसमान दिखाई दे रहा है और बहुत हल्की हल्की हवा भी चल रही है। सामने कुछ शिमला है और उस ओर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। और अभी दिन के टाइम पे ऐसा मौसम हुआ है। और पिछली वीडियो में आप सबने ढेर सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया रीता को, उसके लिए भी आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और अभी ना जीतू जी पहुंच भी चुके हैं। तो ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह ड्यूटी, पहले ये सुबह ड्यूटी गए, उसके बाद देखो वापस भी पहुंच गए। हमने जाना है लंच के बाद, अभी उसके बाद बस तैयारी होना है और पैकिंग करनी है। तो जीतू जी तो पहुंच गए, लेकिन अपने साथ ये लेके आए रित्वी को भी, क्योंकि कल संडे है तो इसको भी छुट्टी होगी और ये डायरेक्ट स्कूल से आ रही है। हाय रितु, नमस्ते बेटू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है आप? इसको लगती बुरी भाई चाची। रितु लगती है इसको। दो बेटे बैग में पास, दे दो। चलो लंच अभी करेंगे हम सारे साथ में। तो घर पहुंच के यहाँ पे मेरी पैकिंग तो हो चुकी थी। यहाँ पे देखो ये वाला बैग ले जा रही हूँ मैं इस बार। और अब जीतू जी की पैकिंग रहती है, फिर मुझे नहाने जाना है, फिर तैयार हो जाएंगे, फिर चल जाएंगे। तो जीतू जी पहुंच चुके हैं घर और यहाँ पर रितु भी है हमारे साथ आज। हेलो करो। हेलो। और अभी लंच कर लेते हैं, लंच के बाद हम भी तैयार हो जाएंगे जाने के लिए और फिर आपसे मिलते हैं। चलो फिर लंच करते हैं। चलो। तो भाई तैयार होते होते बज गए शाम के 4। और ऐसा नहीं है कि मैंने देर किया, जीतू जी सो गए घर आके, 1.5-2 घंटा मस्त सो गए। और फिर इनके इंतजार में फिर हम भी बैठे रहे। अब जाके ये भी तैयार हो गए और रित्वी तो जाएगी आज घर, देवता जी के पास जाएंगी बेटू। तो हम अब निकलने वाले हैं, तो चलते हैं यहाँ से और आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो गया है, बादल बादल आ गए हैं। हम थोड़ा जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन अगर जीतू जी नहीं सोए होते तो, लेकिन ये सो गए, काफ़ी इनको नींद आ रही थी। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो नींद आना भी लाजमी है। तो अब थोड़े फ्रेश हो गए हैं तो चलते हैं अब। और अब मैं आपको बता देती हूँ हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो आज का हमारा सफ़र रहने वाला है यहाँ से शिमला के लिए। और शिमला वैसे यहाँ से सामने लास्ट पहाड़ी दिखती है, आज हम वहाँ जाने वाले। काफ़ी दूर है वैसे, 3 या 4 घंटे का रन हो जाएगा, आराम आराम से जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे। बहुत टाइम बाद मैं भी शिमला जा रही हूँ इस बार। तो पूरे 4 बज रहे हैं भाई और अब हम निकल रहे हैं। और ऑल थैंक्स टू जीतू जी। और इनके पास भी सामान है, मेरे पास भी सामान है। आज से कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी पे है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कब छुट्टियां खत्म हो जाएगी, यही है दिमाग में। जिनकी जॉब होती है उनके दिमाग में ऐसा नहीं होता है कि अब छुट्टी ली है तो उसको एंजॉय करूं। इनके दिमाग में चला है कि छुट्टियां खत्म हो जाएगी। ऐसा चल रहा है। और गाड़ी जो है ना वो सामने जंगल में लगाई है, तो चले हैं सामान लेके इस तरह से। और यहाँ पे देखो रास्ते में टिकली भी आई है। टिकली छोड़ो, हमें आगे जाने दो, साइड। बाय टिकलू। अभी भी हमें ना, आज हम रास्ते में मज़े मज़े से जाएंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं लगाएंगे और देखते हैं किस तरह का सफ़र रहने वाला है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ शिमला जाने के लिए। और जीतू जी पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास पहले। और गाड़ी में ना ये भी नहीं लगाया था, बोलते क्या इसको, ट्रे।
ये भी नहीं लगाई थी, ये भी निकाली थी जब बीन्स लेके गए इसमें उस टाइम की। ये भी डाल दो। ये सामान भी मंगाया है किसी ने, ये भी देना है। और मेरे पास भी इतना सारा सामान था और जूते हाथ में, जूते डालेंगे हम पीछे, यहाँ पे बैग भी। और चलो जी, पर्स भी डाल दो। पर्स नहीं, पर्स आगे चाहिए मेरे को। रितु को डाल दो। रितु ये आपको डालूं मैं यहाँ? मम्मी दे रहे सेब, किस में रखे हैं? ऐसे ही डालूं गाड़ी में। चलो ठीक है ना, बाय। आराम से जाना हो। ओके ओके ओके, बाय बेटू, बाय बाय चाची, बाय ध्यान रखना अपना। और मम्मी ने दिए हमें देखो सेब रास्ते के लिए। बाय बाय मम्मी, बाय बाय रितवी, क्या रखना ध्यान है ना। ठीक है, आराम से जाना। हाँ कोई नहीं, ओके ओके ओके। तो मम्मी बोल रहे भाई लेट हो गए तुम बहुत ज्यादा, पर हमारे लिए तो यही जल्दी है। फाइनली चल पड़े हैं हम घर से, हैवी ड्राइवर जीतू जी के साथ। और आगे को रोड बिल्कुल नहीं दिखता, ये देखो तुक्का तुक्का लगाना पड़ता है। आप कैसे चलाते हो? तुक्के में गाड़ी चलाते हो क्या? पीछे यहाँ देखो आगे को रोड नहीं दिखेगा, डाउन में तो फिर दिख जाएगा। अगर मतलब चढ़ाई आएगी ना, अप होएगा कहीं पे, ऐसे चढ़ाई आएगी ना तब रोड ही नहीं दिखता इसमें। रोड के देखो कुछ इस तरह के हालात हैं। अब देखना फिर से रोड नहीं दिखेगा। ये देखो जी रोड के हाल, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस वाले पॉइंट पे हम उस दिन फंसे थे जिस दिन भैया के साथ आए थे, पर आज निकल गए। आज फिर धूप भी लगी है ना तो काफी सूख गया है अब, अदरवाइज अगर बारिश लगी रहती है वाला पॉइंट बहुत खराब है। तो पहुंच गए जी हम बुआ के गांव में, पर आज बुआ है नहीं यहाँ पे, शायद कोई भी नहीं है। दिन के टाइम सारे खेत गए होते हैं, सच में ही कोई नहीं है देखो। तो अभी एक जगह पे मैं उतर गई हूँ क्योंकि यहाँ पे रोड की हालत ख़राब है। वैसे अभी जीतू आए नहीं, निकालनी तो पड़ेगी, स्किट होती है इस पॉइंट पे। तो ये देखो रोड के कुछ इस तरह के हाल है। और जीतू जी ला रहे हैं गाड़ी, या तो बहुत शॉर्ट जाना पड़ेगा, पर ये पर ही बंद हो गई पर ही बंद हो गई। वो देखो कितनी शॉर्ट काटनी पड़ रही है। और यहाँ पे मोड़ है, वो देखो, ओ कीचड़ी कीचड़। इधर पीछे पीछे से ना दलदल बना है बिल्कुल। तो ये वाला जो मोड़ है ना बहुत खराब सा मोड़ था भाई। यहाँ पे मतलब बड़ी गाड़ियाँ आई कुछ दिन पहले ना, यहाँ पे टिप्पर वगैरह है, उससे तो और दलदल हो गया। तो यहाँ पे जितनी शॉर्ट काटनी पड़ती है गाड़ी, तो जीतू जी ने रोकी भी नहीं, सीधे आगे जाके रोकी। तो चलते हैं हम भी फटाफट से। इससे नीचे अब रोड ठीक है, इससे नीचे तो ठीक है। उधर जाने। तो रास्ते में आगे हम लोग पहुंच चुके हैं चुराग में, और आगे थोड़ा बहुत काम चला है तो थोड़ा जाम लग गया यहाँ पे, कुछ रोड ही खाली कर रहे हैं। तो अभी रास्ते में यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखाई दिया जो कि लग रहा है नया नया ही बना है। और देखो लोकेशन कैसी है, छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना है और आसपास की जगह ऊपर की कुछ इस तरह की है और शांति में बना है बिल्कुल। ये मंदिर देखो, कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी की भी, और इसी के साथ एक खड्ड भी बह रही है। तो अभी सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम तातापानी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हम बड़े मजे से चले हैं क्योंकि हमें कोई ऐसी जल्दबाजी तो है नहीं, और सिर्फ आज का हमारा टास्क ये है कि हमें सिर्फ शिमला पहुंचना ही है। और शाम भी हो चुकी है, शाम के ना 6 बज गए हैं। तो चलिए देखते भी कितना टाइम लगता है। और रोड भी अब खाली खाली होने लग गया है। थोड़ी देर पहले तक तो काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा था, सारे लोग शायद अपने घरों को जा रहे होंगे। आज सैटरडे भी है तो कुछ लोग मतलब ड्यूटी के बाद घर जाते हैं। तो अब जाके थोड़ा रोड भी खाली खाली मिल गया है, तो अब थोड़े जल्दी ही पहुंचेंगे। रोड कुछ इस तरह का है, हम ना काफ़ी हाइट से थोड़ी लो हाइट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में आगे हम एक जगह पर रुके हैं, यहाँ देखो सामने कितना बड़ा ढांक है। और यहाँ से नीचे को देखो, ये जो नीचे खड्ड दिख रही है ना, ये हमारे गांव साइड से जो खड्ड आती है वो यहाँ पहुँचती है। हम तो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं, लेकिन देखो खड्ड का पानी हुआ है मटमैला, और आगे जाके ये सतलुज में मिलेगी। तो वो देखो पुल भी बना है वहाँ पे। तो इतने दूर आ गए हम घर से। यहाँ पे देखना अभी ना 2-3 बंदर दौड़ के आ गए। इन्हें लग रहा है कि हम कुछ खाने को दे रहे हैं, पर हम इनको क्या बताएं कि हमारे पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। आंखें देखो कैसे हो गई, खुद नहीं मिल रहे हैं टेढ़े मेढ़े। ये आ गया हमें देख, 2 पैर पे खड़ा हुआ था ना। हाँ 2 पैर पे खड़ा हुआ था सच में। क्या चाहिए भाई। अभी पहुंचे हम लोग तातापानी, और आजकल देखो भाई सतलुज में इतना ज़्यादा पानी आया है ना, फ्लो बहुत ऊपर तक आया है और पानी बिल्कुल यहीं पहुंचा है। तो देखो कितना ज़्यादा पानी है, और
सामने दिख रहा है तातापानी का मंदिर और हॉट स्प्रिंग। तो आजकल यहाँ पे जितनी भी शायद वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो सारी बंद है। और शाम के बज रहे हैं 7, तो हम लोग पहुँच चुके हैं तातापानी। तो जो यहाँ पे सतलुज का फ्लो है ना, आजकल बहुत ज़्यादा फ्लो है यार, पानी काफ़ी ऊपर आया है। जीतू जी तो अरे भाई इनको तो डर लग गया, बोलते पानी का फ्लो भाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ऊपर तक पानी आया है। पानी से इधर को हमने पुल क्रॉस किया तो हम अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में हैं। पहले हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में थे, अब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं। अब यहाँ से शिमला 1 घंटे का रास्ता है, 8 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग अब शिमला बस पहुँचने ही वाले हैं और हम लोग रास्ते में रुक गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से ले जा रहे हैं डिनर पैक करवा के, क्योंकि शिमला में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं 2 लोग और वो और कोई नहीं, राहुल और रूबी हैं। तो वो लोग पहले चले गए थे, वो तो शायद सुबह के आए हैं। तो मैं वहाँ पे अब डिनर बनाने का कुछ सामान वगैरह भी नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि बाहर से पैक करवा के ले आना, तो हम अब उसके लिए रुके हैं यहाँ पे। अभी खाना पैक करवा रहे हैं, अभी पहले खाना बनेगा फिर पैक होगा, और ख़ुद भी कॉफ़ी पियेंगे। और अब जो रीज़न हम शिमला इस बार इसलिए आए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत टाइम से कि हमारा शिमला में रूम है, रेंटेड रूम है, उसको ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। 2018 में हमने वो रखा था जब राहुल और मैं स्टडीज़ करते थे, तो उस टाइम से वो रूम था हमारा और अभी तक हमने वो रखा था। तो अब जैसे राहुल की भी शादी होगी, सारी चीज़ें होगी, अब है नहीं फ़िलहाल हमारा कोई प्लान भी कि हम लोग अब शिमला रहेंगे। तो हम जो रूम है वो खाली करने वाले हैं, अगस्त इस महीने में हम खाली कर देंगे, और फिर इसीलिए ही हम लोग जा रहे हैं। और जीतू जी भी इसीलिए आए हैं क्योंकि एक गाड़ी में भी सामान नहीं जाएगा, तो रूम का जितना सामान वगैरह है वो भी गाड़ी में भर देंगे, थोड़ा उनकी गाड़ी में, थोड़ा हमारी गाड़ी में, और इस तरह से फिर शिमला को बाय बाय कर देंगे। और मेरा एक रीज़न ये भी है रूम खाली करने का, मुझे लगता था कि जैसे शिमला एक कैपिटल है हमारी, हमें ना शिमला में बहुत काम पड़ते हैं, आते जाते रहना पड़ता है, तो एक अपना रूम, एक पर्सनल स्पेस होना ही चाहिए। तो मेरे लिए वो रूम वैसा था। और फिलहाल अभी मैंने इस बार क्या हुआ कि जो हमारे सबसे बड़े जीजू हैं ना, जो कमला दीदी हैं, उनके हस्बैंड, तो जीजू की ट्रांसफ़र हुई है शिमला स्कूल के लिए, लालपानी के लिए। तो अब जीजू शिमला आ गए हैं, उन्हें वहाँ पर गवर्नमेंट रेजिडेंस भी मिल गया है। और दीदी जीजू के साथ ना हमारा अपना जैसा फैमिली वाला एक अलग ही बॉन्ड है वहाँ, उनके साथ कभी वैसा फील नहीं होता कि हम लोगों के घर गए हैं, उनके साथ हमेशा ऐसा ही लगता है कि हम अपने घर आए हैं। तो अब उनको वहाँ पे रेजिडेंस मिल गई, तो जीजू शिमला आ गए हैं। तो मुझे लगा कि अब जो हमारा रूम है वो खाली कर देते हैं, अगली बार से अब जब शिमला आना जाना होगा तो हम जीजू के पास भी जा सकते हैं। तो फिलहाल ये सब चीज़ें हैं। और मेरे बाजू में दर्द हो, इतनी देर से बोले जा रही हूँ। और जीजू जी यहाँ बैठे हैं और इनके सामने रखा है रोज़। जीजू आपके लिए, यू वेलकम। तो अभी हमारी कॉफ़ी आ गई है, जीतू जी की कॉफ़ी भी आ गई है, हम दो यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। तो फाइनली डिनर पैक हो चुका है, चलते हैं, अब नहीं रुकना हमने कहीं भी। तो फाइनली हम लोग शिमला पहुँच चुके हैं। कुछ शिमला का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देखो कितना सुंदर लग रहा है शिमला, लाइट्स ही लाइट्स हैं सारी जगह, और ऐसा दिखता है रात को शिमला। तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और चल पड़ते अब रूम के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं रूम के लिए। माइक कहाँ है? अच्छा है, माइक के अंदर। आज ना हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है ऐसा कि कुछ तो ही रहा है कि ये गुम हो गया, वो गुम हो गया। तो बताते हैं पहले हुआ क्या है हमारा ना, एक्चुअली बताओ, आप बताओ। गाड़ी की नंबर प्लेट गिर गई पीछे वाली, बैक साइड की जो नंबर प्लेट है ना वो गिर गई रास्ते में, पता नहीं कहाँ गिरी। मिल जाएगी वो कल भी। तो होपफुली अब मिल जाए। वैसे तो हमने जो करसोग जाने वाली गाड़ियाँ थी उनको रोक रोक के बोल रहे थे हम कि ऐसे नंबर प्लेट गिरी है, अगर मिली तो करसोग पहुंचा देना। अब फिलहाल के लिए उसमें खजल हो गए हम बहुत ज़्यादा। फाइनली भाई अपने रूम तो पहुंच गई हूँ मैं, पर हमसे पहले भी यहाँ पे 2 लोग पहुंच चुके थे, और हमसे पहले पहुंच चुके थे ये चमकीले शर्ट वाले भैया और इनकी धर्मपत्नी जो कि वहाँ रुकी है। तो यहाँ देखो जी, किचन तो खाली हो चुका है, थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं क्योंकि अभी खाना खाना है, बाकी सारा क्लोज कर दिया है। इधर देखो कैसे कैसे सामान भरा है, और इधर भी। और तो और राहुल का भी प्रोटीन भी लिया करता था गाइस, ये 2 डब्बे उसके हैं, और इधर डस्टबिन है, इधर बाकी डब्बे हैं। तो देखो खाली होने लग गया सामान। तो जीतू जी भी बैठ चुके हैं यहाँ पे थक के चूर। तो डिनर में हमने पैक करवाया था मशरूम मसाला और दाल मखनी मंगाई है, और अब खाएंगे। तो अभी रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं और हम पैकिंग करने में लग चुके हैं। और ये देखो मैं अपने कपड़े पैक कर रही हूँ, मेरे बहुत ही पुराने कपड़े हैं और इनके साथ बहुत यादें जुड़ी है। जैसे कि ये जैकेट है ना, ये जैकेट पता कितना पुराना है,
2012 का जैकेट है, सुमी दीदी का था ये, उसने मुझे दिया। फिर आधा ज़्यादा कपड़े इसमें सुमी दीदी के होंगे। ये वाला जैकेट भी सुमी दीदी का था, ये भी सुमी दीदी ने मुझे दिया। सुमी दीदी बहुत शॉपिंग करती थी उस टाइम, मेरे पास कपड़े ही नहीं होते थे, फिर वो मुझे अपने कपड़े दे देती थी गरीब समझ के कि चल ले जा, ये भी ले जा, वो भी ले जा। ये भी सुमन दीदी की जैकेट है, ये भी सुमन दीदी की जैकेट है। एक लेदर की जैकेट थी व्हाइट कलर की, वो भी सुमन दीदी की जैकेट है। एक जैकेट ये थी व्हाइट कलर की, ये भी सुमन दीदी की जैकेट है। मैंने जिंदगी में ना कपड़े बहुत कम लिए, बहुत ही कम, क्योंकि सुमी दीदी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी और उसके कपड़े मेरे काम आए। ये देखो असली में तो मैंने कपड़ों का असली इस्तेमाल मैंने किया है, सुमन दीदी बस खरीदने का काम करती थी। लो 2 जैकेट कर दो पैक। तो ये जो अभी मैंने सिर के ऊपर पहना है ना, ये टियारा छोटा सा, ये मेरे हॉस्टल की मेमोरी है। ये मुझे हॉस्टल में मिला था, मैं मिस फ्रेशर बनी थी हॉस्टल में, तो ये उसकी मेमोरी है। ये देखो ऐसे लगाया था मेरे सिर के ऊपर। मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी किसी दिन मेरे हॉस्टल के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज नेक्स्ट डे है, तो हमने पैकिंग कर दी है ऑलमोस्ट सारे सामान की। थोड़ी पैकिंग रात को कर दी थी और थोड़ा अभी कर रहे हैं। अभी अब रोड तक भी पहुंचाना है, देखते हैं। अभी आपको हालत दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी हमें ना कर्टन्स उतारने को रहते हैं। इधर जो डनलप है वो खड़े कर दिए हैं, इधर नीचे सामान इस तरह से पैक ऑलमोस्ट कर ही दिया है। हमारे पास यहाँ पे बेड तो थे नहीं, हमने नीचे ही बिस्तर लगाया था। नीचे थर्मोकॉल है, ये मेरी बुक्स हैं, इसमें कीबोर्ड भी है, कट्टे कट्टे भरे हमने इस तरह से। देखो इधर भी है, इधर भी बुक्स ही बुक्स है भाई, पढ़ने वाले बच्चों की उसमें आपको बुक्स ही मिलेगी। इधर एक डबल बेड की रजाई भी है, बैग है, इधर भी कट्टे ही कट्टे भरे हैं, इधर भी कट्टे ही कट्टे भरे हैं। अभी देखते हैं कैसे कैसे होगा। फिलहाल के लिए अब जो ये वाला सामान है ये शायद जीजू ले जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला सामान अगर जीजू ले जाते हैं फिर हमारे पास थोड़ा कम सामान हो जाएगा। अभी किचन से सिलेंडर वगैरह निकालने को गैस है। इधर हमने बर्तन भर दिए, इस वाले उसमें बर्तन भरे हैं, इसमें कपड़े हैं, इसमें मेरे कपड़े कहाँ गए, अच्छा इसमें मेरे कपड़े हैं और इसमें राहुल के कपड़े हैं। एक चक्कर लगाया हमने रूम से रोड के लिए, सामान ढोया भाई, हालत ख़राब होगी। ये देखो कट्टे कट्टे, और अभी और सामान है नीचे, उसके लिए तो शायद हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। फिलहाल अब इसको पहले गाड़ी में लोड कर देते हैं। थोड़ा सामान जीतू जी लेके गए अपनी गाड़ी के लिए और थोड़ा अब राहुल की गाड़ी में डाल रहे हैं। राहुल की गाड़ी में ज़्यादा सामान जाएगा क्या? आप भी आगे प्रिंट करके लाए बंदों ने स्कूल से, तो चला है रूम खाली करने का सिलसिला। कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। सुबह से लगे हम, जब से उठे अभी हाथ मुंह भी नहीं धोए तब से काम में ही लगे हैं। फिलहाल अभी चला है पीछे पैकिंग का काम। रहो डटे रहो। अब पहले ब्रेकफास्ट करेंगे भाई। और शिमला में मौसम देखो, कोहरा छाया है सुबह सुबह, और सामान डाल दिया है उन्होंने भी। तो चल बड़ा से हमारा सामान, 2 भाई लोग आए हैं हेल्प करने। एक भाई तो नीचे भी पहुंच के देखो वहाँ पे, और रूम थोड़ा तो खाली लगा। अब ये वाला सामान पैक करना है। तो फाइनली रूम हमारा खाली हो गया है। थोड़ी थोड़ी सफाई चलिए, लास्ट में साफ़ करके जाना चाह रहे हैं हम। और इधर रूबी है, इधर जीतू जी है। देखो रूम बिल्कुल खाली हो गया है। होप जो इस रूम में नए आए उनका टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छा बीते जैसे हमारा बीता है। और ये रूम से ना बाहर को डायरेक्ट ऐसा व्यू दिखता था। तो 8 साल पहले जब मैं यहाँ रूम देखने आई थी तो मैंने सामने की व्यू को देख के इस जगह को पसंद किया था कि मुझे यही रूम चाहिए। सामने जंगल का कुछ इस तरह का व्यू था, इसको देख के मैंने डिसाइड किया था कि यहीं रहेंगे। और इधर सारा आज खाली कर दिया है और अब आज लास्ट दिन है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दिस इज़ मधुबमा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ठीक है न्यांग। और इस रूम में मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी, मतलब इस रूम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया। और अपने अच्छे दिन, बुरे दिन, स्टडी वाले दिन सारे मैंने यहाँ पे बिताए हैं। मतलब जो एक आदमी में एक ग्रोथ होती है ना, एक बच्चे से लेके थोड़ा बड़े बड़े होते हुए दिमागी तौर पर जो आपके दिमाग में बहुत सारी समझ आती है, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ों की आपको परख होती है। और जो एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है एक इंडिविजुअल की, वो मेरी लाइफ यहीं से शुरू हुई थी। अकेले रहना, यहाँ पे अपना अकेले टाइम स्पेंड करना, अपनी सोच में थोड़ी बहुत और बढ़ावा करना, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसी रूम में सीखी है। तो आई होप नेक्स्ट जो भी इस रूम में है उनका यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा बीते, और मेरा तो बहुत अच्छा टाइम रहा है और लकी था मेरे लिए ये रूम। और 8 साल बाद फाइनली हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।